एक आधी लड़की जो सेट हो जाती है बदमाश के साथ, तो वो फिर दूसरी तीसरी को आने नहीं देते। वो चाहते हैं कि हमारा थिएटर चले, बस लड़की जाए, सोने जाए, बैठे, वो बस उनकी यही कोशिश होती है। और यहाँ पे लोग ज़्यादा फिगर देखने आते हैं। आप देखें, जितने भी आप मतलब देख लें, डांसर, स्टेज आर्टिस्ट जो भी हैं, या तो वो अपनी बॉडी को हिला रही होंगी, चेस्ट को हिला रही होंगी, तो वो लोग देखते हैं। ये जो आशिक हैं, ख़ासतौर पुलिस वाले भी, ये उन आज के स्टेज आर्टिस्टों को, जहाँ तक मैंने देखा है, आइस पे लगा दिया हुआ है। की मर्जी होती है कि उन्होंने पब्लिक को, वो कहते हैं जी हमारी पब्लिक खुश होनी चाहिए, आप चाहे नंगी हो जाए। कैसे जाती हैं? पहले तो वो बेचारी आती हैं, शरीफ घर की लड़कियां होती हैं, वो कोई मतलब फैमिली से उनकी कुछ लड़कियों की नहीं होती इस फील्ड में, और कुछ मजबूरी के लिए आती हैं। तो पाकिस्तानी नेताओं के दिलों की धड़कन कैसे 16-17 साल की लड़कियों को पाकिस्तान के जो नेता है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, कैसे उनको एक जाल में फंसा के उनसे गलत कामों में लगा देते हैं। तो वीडियो में देखने वाले की इंटरव्यू में लड़की खुद बताने वाली, तो चलिए वीडियो देखते हैं। भी हमारे जहन में कोई स्टेज ड्रामो या स्टेज एक्टर्स के बारे में बात आती है तो सबसे पहली जो बात आती है हमारे जहन में, वो आता है नाच गाना, जिस्म फरोशी, या हर तरह का वो बुरा काम जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन माजरत के साथ, जब भी आप कभी स्टेज ड्रामो में देखने जाएं तो वहाँ पर हमारे बहुत से आला अफसरान और बहुत से वो लोग बैठे होते हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही काबिल इज़्ज़त लोग हैं, लेकिन वही लोग बाद में आकर इस चीज़ की मजम्मत भी करते हैं। स्टेज ड्रामों पर पाबंदी लगाई गई उनकी फहाशी की वजह से। आखिर ऐसी फहाशी क्यों होती है? क्या जो लोग आते हैं वो सिर्फ वो फहाशी देखने के लिए आते हैं? ऐसा क्यों लड़कियों को करना पड़ता है? और जो लड़कियां एक मामूली सी फैमिली से होती हैं, देखते ही देखते उनके दिन बदल जाते हैं और वो एक क्लास की लड़कियां बन जाती हैं। इसके पीछे बैक स्टेज ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी कौन सी डील्स होती हैं, ऐसे कौन से मामला तय पाते हैं, वो हम लोगों को आज बताएंगे दुआ चौधरी, जिन्होंने इस फील्ड में बहुत देर काम किया और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, और अंदर खाने जो भी सारी सिचुएशन होती है उसको ये बेहतर तरीके से जानती हैं। तो दुआ चौधरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैम, आपने कितनी देर स्टेज पे काम किया? मैंने स्टेज पे 1.5-2 साल किया है। वैसे मैं फैशन शो वगैरह करती थी, मॉडलिंग और पश्तो मूवीज़ काम करती थी। मतलब आप इंडस्ट्री में तो इन रही हैं ना? हाँ, वैसे तो मैं सब कुछ जानती हूँ, 7-8 साल से हूँ मैं फील्ड में। मुझे ये बताएं कि स्टेज ड्रामों में जब भी कोई लड़की आती है जी, तो एक पुअर फैमिली से होती हैं ज़्यादातर, लेकिन आ जाती हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आ कैसे जाती हैं? पहले तो वो बेचारी आती हैं, शरीफ घर की लड़कियां होती हैं, वो कोई मतलब फैमिली से उनकी कुछ लड़कियों की नहीं होती इस फील्ड में, और कुछ मजबूरी के लिए आती हैं कि हम लोग डांस करेंगे, स्टेज पे आएंगे, हमारा नाम होगा। स्टेज पे वैसे कोई पैसे तो नहीं मिलते, ये तो सिर्फ एक फेमस होने के लिए आती हैं लड़कियाँ। मगर बेचारियों को वहाँ पर भी बड़ा सामना करना पड़ता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो अपनी डिमांड करते हैं, जी आप ये करें, दोस्ती करें। बेचारी नहीं करती तो उन्हें फिर एक छोटा सा रोल दे दिया जाता है। ठीक है, और अगर उन्हें बेचारी को रोल मिल जाता है तो फिर आगे से कोई बदमाश आ जाता है उनकी लाइफ में, फिर या कोई पुलिस वाला आ जाता है, या कोई आशिक आ जाता है। वो आशिक के ज़रिए फिर बदमाश भी आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर वो लड़की बेचारी हर जगह बिकती जाती है, मजबूर होती है। और अल्लाह पाक जिसके नसीब में जो अच्छा होता है, जिसने तरक्की करनी होती है, वो बेचारी निकल जाती है, जो हर एक की बात मानती है, और जो नहीं मानती, जो बेचारी रह जाती हैं, फिर वो बेचारी सस्ते में काम करती हैं, फिर वो बेचारी डांस फंक्शन करती हैं। और ये जो बदमाश लोग हैं, जो मतलब स्टेज ड्रामे वगैरह करवाते हैं, इनसे बेचारी डरती हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आती, क्योंकि जो एक आधी लड़की जो सेट हो जाती है बदमाश के साथ, तो वो फिर दूसरी तीसरी को आने नहीं देते। वो बेचारी को कोई गाना अच्छा नहीं करने देते, फिर उससे काम करने नहीं देते। अगर वो बेचारी करती, अगर वो बात नहीं मानती किसी की बिस्तर तक की, तो उसको घर जाने तक धमकियाँ लगा दी जाती। फिर उन्हें मतलब डिग्रेड किया जाता है स्टेज पे। लड़के खुद बिठा दिए जाते हैं कि ये मतलब पब्लिक इन्हें डिग्रेड करे। जो लोग बाहर देखने के लिए बैठे होते हैं, काफ़ी इज़्ज़तदार वो लोग होते हैं, हमारी सोसाइटी में बड़े काबिल इज़्ज़त वो लोग काउंट होते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी? क्या स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंस लड़कियों को देनी पड़ती है? जो आप लोगों के ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस करनी है, इस तरह की बातें करनी है कि लोग अट्रैक्ट हों? वो ऐसी कौन सी आप लोगों के पीछे प्रेशर होता है जो वो सब कुछ करना पड़ता है? वो तो ये होता है बेसिकली, वहाँ पे तो लोग ड्रामा देखने तो आते नहीं। वो दौर तो है ही नहीं कि ड्रामा देखने वाला। वो दौर और था, बब्बू बराल साहब थे, बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे। अब तो बेसिकली देखा ही डांस, और यहाँ पे लोग ज़्यादा फिगर देखने आते हैं। आपने अक्सर देखा बेचारी आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा, मतलब किसी लड़की का दिल नहीं करता, किसी आर्टिस्ट का दिल नहीं करता, उन्हें अपनी बॉडी हिलानी पड़ती है। वो कोई डांस थोड़ी होता है। डांस का मतलब, फ़न का मतलब आप देखें इंडिया में होता है, क्लासिकल डांस होता है, इसे डांस कहा जाता है। वो बेचारी अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से हिलाती हैं, और वहाँ पे जो पब्लिक होती है, जो इज़्ज़तदार, जो बाद में कहते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं, तो वो वहाँ पे आए होते हैं। पुलिस वाले भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं, शरीफ भी होते हैं, वो सब सिर्फ वो फिगर देखने आते हैं। डांस तो वहाँ पे कोई होता नहीं। ड्रामा देखने कोई नहीं आता? नहीं, मैं नहीं मानती इसको, ड्रामा नहीं मानती। आप देखें, जितने भी आप मतलब देख लें, डांसर, स्टेज आर्टिस्ट जो भी हैं, या तो वो अपनी बॉडी को हिला रही होंगी, चेस्ट को हिला रही होंगी, तो वो लोग देखते हैं। बहुत से लोगों ने देखा है डांस करते हुए स्टेज ड्रामों पे एक्ट्रेस लेट ही जाती हैं,
पूरे स्टेज पर। एक अपने बॉडी पार्ट्स दिखाना एक अलग चीज़ है, एक लेट जाना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, फिर वो लोग भी उस कंडीशन में होते हैं, शायद वो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं, मैं उनको बता सकती, वो होते हैं, वो फिर वो जो पैसे निछावर हो रहे होते हैं, और वो सब ये सब क्या ये कल्चर था थिएटर का पहले? नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। मतलब आप यही देखें कि जो शरीफ ज़ाते लोग हैं वो लेटना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो स्टेज पे देखने आते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शरीफ बनते हैं, वो थिएटर में आके देखते हैं, फिर वो बाद में उन्हीं आर्टिस्टों को हायर करते हैं, बाद में बुलाते हैं। आप देखिए जितने भी ये बदमाश हैं ना, और जितने भी ये जो आशिक हैं, ख़ासतौर पुलिस वाले भी, ये उन आज के स्टेज आर्टिस्टों को, जहाँ तक मैंने देखा है, आइस पे लगा दिया हुआ है, लड़कियों को नशे पे लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा वो बेचारी को समझ नहीं आती। क्या डांस के दौरान जो एक्टर्स होती हैं उन्होंने भी नशा किया होता? देखिए मैं सबका तो नहीं कह सकती, बाकी करती हैं नशा। नशे के बगैर तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा। वो परफॉर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकती। देखिए कौन सी औरत अपने जिस्म को हिलाएगी, लेटेगी? एक औरत तो औरत ही होती है ना, चाहे वो नाचने वाली हो। शर्म तो शर्म ही होती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो लड़कियां बात नहीं मानती इस तरह के अमीर ज़ादों की, फिर उनको उसकी सज़ा भी मिलती है, बाहर उनकी कीमत लगाई जाती है। स्टेज बैक स्टेज बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो मेन परफॉर्मेंस करने वाली लड़की की वहाँ पर बैठकर डील कर रहे होते हैं, और शो ख़त्म होने के बाद उनकी डील के मुताबिक उनको भेजा जाता है। जो नहीं जाती वो यहाँ पर अक्सर हम लोगों ने सुना है कि मरती हैं, टांगों पर गोलियाँ खाती हैं, कभी कहीं सड़क के किसी किनारे पर गिरी पड़ी मिलती हैं। तो क्या ये सब डील करने वाला पीछे कौन बैठा होता है? क्या वो लड़कियों के कोई अपने होते हैं जानने वाले, या ये स्टेज वाले सब करवाते हैं? देखिए बाज़ लड़कियां जो होती हैं स्टेज आर्टिस्ट, वो बेचारी आई होती हैं मेहनत करने। कुछ मैरिड होती हैं जो नहीं करती गलत काम, तो वहाँ पे मजबूर किया जाता है। वो बेचारी रोती हैं धोती हैं, मैं नहीं करती। मगर ये होता है कि वहाँ पे जो हमारे जो पब्लिक होती है, कस्टमर जो आते हैं वहाँ पे, वो लोग प्रमोटर के साथ मिल जाते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ मिल जाते हैं। वो मिल जाते हैं बल्कि कि वो चाहते हैं कि हमारा थिएटर चले, बस लड़की चाहे सोने जाए बैठे, वो बस उनकी यही कोशिश होती है। उन्हें लड़की से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, हाँ अब वो कुछ लड़कियां होती हैं जिनके बदमाश दोस्त होते हैं। देखा भाई पाकिस्तानी नेताओं की जो अयाचिया है, पाकिस्तानी जो डीएसपी है भाई, बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान के, वो कैसे जो है खुद अपने पाकिस्तान में लड़कियों को भाई बर्बाद करते हैं, उनकी जिंदगी को हिला देते हैं। मतलब पाकिस्तानी नेताओं के दिलों की जो धड़कन है, वो धड़कने ये लड़कियां हैं, 16-17 साल की लड़कियां इस मुकाम में आती है कि तुम्हें हम जो है गानों में लेके जाएंगे, मॉडलिंग कराएंगे, बड़ा अच्छा तुम्हें नाम मिलेगा, डांस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भाई तो वहाँ पे अमीर अमीर लोग भाई, जो पाकिस्तानी नेता, तो नेता ही अमीर है भाई पाकिस्तान के अंदर, और कोई ज्यादा अमीर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकार में आओ, देश को लूटो और बस चलो भाई, होगा तुम्हारा गुजारा। तो भाई ये पाकिस्तानी नेताओं के जो असली कर्म कांड थे भाई इस लड़के में, इस वीडियो में इस लड़की ने बताया भाई, लड़की भी ये कोई शरीफ नहीं थी जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है भाई, ये भी जो है पूरा प्रोफेशनल, ये इसी काम से निकल के आई थी, लेकिन ये जो है इसने अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने दिया, इसने जो है पूरा मैनेजमेंट को संभाला। तो दोस्तों ये है पाकिस्तानी नेताओं के दिलों की धड़कन, और पार्ट 2 आपने बोला था भाई, तो ला दिया है। तो प्लीज अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कैसी लगे इस कल्चर के बारे में आपकी क्या राय है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।